मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसको हम एफईजी बोलते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में भी समझाता हूँ। पर देखो यहाँ पे क्या हुआ, एफईजी का ये गैप है, ये गैप मैं आपको ये आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये लिख है ना, इससे दर्शा रहा हूँ रेक्टेंगल से। अब देखो इस बॉक्स का जो 50% जोन है ये इस जोन से, तो इसी जोन से मार्केट क्यों रिजेक्शन ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एफईजी, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, इसको हम पूरा डिटेल से बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको इसको पूरा वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना अगर आपको ये चीज सीखनी है, नहीं तो आप स्किप करके छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है, आप 15 मिनट या 10 मिनट का जो ये वीडियो आने वाला आपके सामने, अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपको एक नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना कि मजा नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एफईजी क्या होता है। ठीक है, हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। एफईजी क्या होता है, एफईजी मस्ट बी अनमिटिगेट। इसका मतलब क्या होता है, कैंडल क्लोजिंग इन एफईजी, ये क्या होता है, यूज 50% एरिया, फाइंड वैलिड बीओएस, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये क्या होता है। तो ये सब चीजें आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे एफईजी क्या होता है। देखो एफईजी क्या होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पे आप देखो एक चीज दिखा रहा हूं मैं आपको, समझो। ये हमारा मार्केट साइडवेज था इस जोन में, आप सब समझ रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट थी, अच्छी खासी फाइट थी। ठीक है, अब मार्केट ने इसको, ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो चलो ये हमारी हो गई फर्स्ट कैंडल, नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, आपको भी बनाना है। सेकंड कैंडल हमारी ये हो गई। ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारी ये हो गई। अब पढ़ेंगे हम इनकी साइकोलॉजी, कैंडल क्या है। देखो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेलर को तो सबसे पहले लगता है कि यहाँ से मार्केट भगेगा, पर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी मार्केट में एंट्री करते हैं और जहां पे जिसको मिल रहा है वो वहीं पे बाई कर रहा है। तो मार्केट क्या तेजी से मूव करता है ऊपर की साइड में। ठीक है, बाइंग साइड का हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे तेजी से मार्केट ने मूव किया, तो हमारी सेकंड कैंडल ये रही। थर्ड कैंडल हमेशा ध्यान रखना वापस से नीचे की साइड मूव करती है। ठीक है, बट क्या हुआ यहाँ पे वो भी नहीं करी, तो भाई बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब देखो एक चीज बताऊं, फर्स्ट कैंडल का बाइंग साइड में नोट करना, ऊपर बाइंग साइड हेडिंग डाल के फर्स्ट कैंडल का हमें हाई मार्क करना होता है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का हमें हाई को मार्क कर लिया। ठीक है, थर्ड कैंडल हमारी है, उसका हमें लो मार्क करना है, हमने लो मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये गैप, ये दोस्तों आपका एफईजी है। ठीक है, एफईजी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये एफईजी है, इसको समझो। समझ में आ गया एफईजी कैसे बनता है। अब इसका उल्टा बताता हूं मैं आपको, उससे आपको और डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मार्केट आप यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस जोन पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन किया, कैंडल बनी रेड। ठीक है, इसको भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको भी समझो। मान लीजिए अब मैं आपको सेलिंग साइड का समझा रहा हूँ। सेलिंग साइड में क्या हुआ, मार्केट में कंसोलिडेशन चला बायर सेलर्स के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी कैंडल बनती है ब्रेक डाउन वाली, रेड कैंडल बनेगी। अब दूसरी कैंडल में क्या हुआ, और सेलिंग तो और भी ज्यादा फास्ट आती है, आपको पता है। दूसरी कैंडल ओपन होती है और एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल रेड कैंडल बन जाती है। ठीक है, इसके अगली कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, मार्केट को ऊपर लाती है थोड़ा सा, इसके बाद ये भी रेड बन जाती है। ठीक है, अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल हमारी ये हो गई, और थर्ड कैंडल हमारी ये होगी। ठीक है, ये हम सीख रहे हैं बाइंग साइड का। अब सीखेंगे हम, ये सेलिंग साइड का है और ये बाइंग साइड का एग्जांपल है। दोनों का अच्छे समझने, यहाँ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एग्जांपल भी देखेंगे हम चार्ट में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हमने क्या किया था, यहाँ पे हाई मार्क किया था। फर्स्ट पे हमने क्या किया था, हाई। यहाँ पे फर्स्ट पे हम क्या कर रहे हैं, लो, कैंडल का लो मार्क कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड में हमने लो मार्क किया था। ठीक है, थर्ड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाई मार्क करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एफईजी क्या बने हैं, देखो यहाँ पे एफईजी ये बनी है, इन दोनों के बीच का गैप। ठीक है, एफईजी क्या होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये बनता क्यों है, ये चीज समझो।
ये बना इसलिए यहाँ पे बायर्स को लगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम आएगा, तो बायर्स को जहां प्राइस मिल रहा है वहीं पे प्राइस बाय कर रहे हैं, और ये इसको जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसको नीचे तक आने नहीं दिया। ठीक है, ये जो गैप पाया है ये बाइंग साइड बनी है, ये जो गैप है यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, ये दोस्तों काम करता है हमारा सपोर्ट का। ठीक है, और ये हमारा जो इसका ये जो ये बना है ये हमारा काम करता है रेजिस्टेंस का, ध्यान से समझना। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई इतना बड़ा कैंडल है इसमें कहां सपोर्ट है, ये बताओ, ये लेवल सपोर्ट है या इसका ये लेवल सपोर्ट है, समझ रहे हो आप? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं, आप इसका फिबोनाची भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, या फिर मेजरमेंट का अलग से आता है, पर मैं फिबोनाची की आपको सिखाऊंगा फिबोनाची से। तो ये कैंडल आई यहाँ पे, और हम इस कैंडल का कौन सी कैंडल, हमारी बाइंग साइड में फर्स्ट कैंडल के हाई तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ड्रॉ करने के बाद आप ये देखो, ये जो हाई है देखो ना, एक एक चीज समझना है यहाँ पे, येलो वाली के ऊपर 0.5 का लेवल है, यानी ये जो लेवल हमारा मैंने लाइन खींची है ये लेवल हमारा 0.5 का। ठीक है, ये लेवल हमारा 0.5 का है। ठीक है, 0.5%, इसके ऊपर कौन सा है 0.618। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं क्या है, हमेशा ध्यान रखना, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो रिवर्सल देखते हैं हम। ठीक है, तो 0.6 ऊपर से नीचे आ रहा है तो 0.618 और 0.5 के बीच में जो ये जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है। कभी भी इसी में नहीं, कभी भी आप ड्रॉ करते हो हाई से लो के बीच में, तो अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, तो मार्केट में अभी मार्केट बाइंग साइड जा रहा है मान लिया, पर हम इसको अब लंबा वो कर देंगे, लंबा बोले तो जिस प्रकार यहां से मान लीजिए ये हमारा 0.5 और 0.6 का जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, अब हम इसको एक लंबा वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने इसको लंबा ड्रॉ कर दिया, अब इसको देखो आप समझाता हूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट फ्यूचर में वापस रेड कैंडल बनाते हुए इसके ऊपर आएगा ना। ठीक है, अब आपको ट्रेड कैसे बनाना है, एफईजी में, एफईजी के हाई पे आप आ गए, अब यहीं से आपको सतर्क होना है, जैसे इसको टच कर दिया तो यहीं से आपको सतर्क होना है। मार्केट में रिवर्सल कभी भी आ सकता है, सपोर्ट एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होती कभी भी, मार्केट इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट क्या करेगा, इस जोन को सपोर्ट करेगा 0.5 तक, अगर इसको सपोर्ट करके आपको रिवर्सल दिखाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है इस जगह, और फिर आपका टारगेट जो मैंने बताया 1:2 1:3 वो अचीव होगा। सेम चीज इसमें, मार्केट मान लो नीचे कितना, एक दो कैंडल और चल जाएगा तेजी से, मोमेंटम ज्यादा देर थोड़ी होता है, अगर 5 मिनट कैंडल कर रहे हो आप तो 5 मिनट के मतलब है 2 3 4 कैंडल में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट वापस बाइंग साइड जाएगा। ठीक है, इस केस में तो बाइंग साइड जाएगा, तो इसका जो 50% लेवल है, 50% से 60% के बीच का जो जोन है, उस जोन से मार्केट वापस रिवर्सल हो सकता है डाउन साइड में, तो वहां पे आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, अब इसके पीछे मैंने आपको ये लॉजिक समझा दिया, अब इसका मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि और क्या क्या शर्तें हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई, तो हम अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। अब देखो इसके बाद का, अब मैं इसको आपको बताऊं, इसको मिटा रहा हूं, मैंने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या क्या चीजें समझा दिया, तो वो सोचो, मैंने ये टॉपिक आपका समझा दिया, एफईजी क्या होते हैं मैंने ये समझा दिया। ठीक है, फाइंड वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मैं ये समझा देता हूं, मैं ये समझा देता हूं, ये समझा देता हूं। तो अब हम समझते हैं फाइंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे कि ये है। ठीक, ये हो सकता है रेजिस्टेंस में तो नीचे की साइड में, और अगर सपोर्ट में तो अप साइड में। जब अगर आप ये कंसोलिडेशन देख रहे हो तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो रहा है ये वैलिड देखो। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में समझाऊंगा इनवैलिड क्या होता है और वैलिड क्या होता है, समझ लो। तो ये चीज आपको वैलिड देखनी है, ये कैसे था एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, डाउन साइड में भी आपको वैलिड देखना है, समझ गए यहाँ पे। तो अब इसमें देखो, इसका इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये हमारा बाइंग साइड है। ठीक है, और ये हमारी इनसाइड कैंडल है। अब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके एक एफईजी बना दिया साहब यहाँ पे, तो अब हमें ये हमारी कैंडल
इसको ब्रेकआउट करिए यहाँ पे और ये एफईजी बन गया, समझो आप इस बात को, ठीक है। और अगली कैंडल ये बनी है, हमारे ये जोन है यहाँ तक का, ये एफईजी बन गया। अब हमें और सवाल आता है कि यार हम ये कैंडल लें या फिर इस कैंडल का लें। सर ने तो बताया था फर्स्ट कैंडल ये होती है, सेकंड कैंडल ये होती है, थर्ड कैंडल ये नोट डाउन कर लो। अगर ये बुलिश हरामी है या फिर इनसाइड कैंडल सेटअप है तो उसमें हमें मदर कैंडल को, इसको मदर कैंडल बोलते हैं बुलिश हरामी में, मदर कैंडल का हाई नोट करना है। बच्चों को से बात नहीं करते अपन सीधा मदर से बात करेंगे, ठीक है। तो मदर का आई और इस कैंडल का लोग, तो फर्स्ट कैंडल हमारी मदर हो जाएगी, सेकंड कैंडल हमारी एफईजी वाली है और थर्ड कैंडल इस केस में ये हो जाएगी। और जो हमारा गैप बनेगा ये बनेगा, इसका जो 50 से 60% है वो हमारा, अगर मार्केट बाइंग साइड है तो सपोर्ट का काम करेगा, समझ। अगर मार्केट सेलिंग साइड है तो ऊपर जाते वक्त सेलिंग का काम, रेजिस्टेंस का काम करेगा, समझ गए। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है, ओके साहब। अब यूज 50% कैंडल इन एफईजी। अब देखो एक चीज और बताऊं, मान लीजिए ये एफईजी बना आपका, ठीक है। अब कैंडल जब तक 50 इसके नीचे क्लोज हो रही है, इसमें आ रही है क्लोज हो रही है, जब क्लोज होने के बाद कंसोलिडेशन करती है इसमें 2-3 कैंडल, तो तब अगर आप वो रिवर्स करते तो आपको जैसे यहाँ पे एफईजी बनने के बाद ये रिटर्न आया है, ऐसा ही मोमेंटम आपको इस लेवल में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आप इसका वेट करना है, इसके लिए आपको हमेशा वेट करना है। जब ये कैंडल 1-2 क्लोजिंग हो जाएंगी तो अब क्या आते, एक चीज बताता हूँ मैं क्या होगा। ये हमारा एफईजी, ये आपका अब ये है। अब मान लीजिए ये हमारा आपका एफईजी हुआ और इसमें आपका ये 50 से 60% का जोन आ गया। अब यहाँ से आते हैं आप कैसे एंट्री ले लोगे भाई, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मार्केट में ये कैंडल मान लो रेड कैंडल क्लोज हुई, अब 50% जो ऊपर क्लोज हो रही है, ठीक है, समझना इस चीज को। दूसरी कैंडल हो रही है, तीसरी। अब यहाँ से हम बुलिश मोमेंटम तो देखेंगे ना, बुलिश साइड की कोई कैंडल बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। ऐसे थोड़ी आईआर एंट्री लेनी, ये चीज ध्यान रखना, मैं जो समझा रहा हूँ अब समझ लेना। और भी अगर डाउट हो तो फिर बताना मेरे को। अब अदर एफईजी मस्ट बी अनमिटिगेटेड, मतलब हाँ एफईजी क्या हमारा, एफईजी ये है हमारा, अनमिटिगेटेड का मतलब समझो, ठीक है। मतलब एफईजी ये है आपका कई कैंडल के बीच में जो आपका एफईजी बना, मान लो ये कैंडल के बीच में ये एफईजी बन गया आपका, ये एरिया एक एफईजी बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका 50% से 60% का जोन मार्क करना है, कर लिया। अब होगा क्या, मान लीजिए अगर ये बाइंग साइड में कैंडल है तो ये डाउन साइड में कैंडल आ रही है, समझना आप इस चीज को, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नहीं हो इसको तोड़ते हुए नीचे जा रही है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, अब अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है मार्केट में इस नीचे वाले लेवल से, इसका मतलब है ये कोई काम का नहीं रहा, आप समझ रहे हो। अभी मैं आपको और एक बार बताता हूं, आपका एफईजी ये है, ठीक है, ये जोन आपका एफईजी बना है, ठीक है। हमारा जो इंपोर्टेंट एरिया है इसका 50% से 60% का हम सपोर्ट की तरह काम लेंगे अगर बाइंग साइड में एफईजी बनी है तो। बट क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल्स हैं जैसे बनती आ रही हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से भी रिवर्सल होगा तो आप हम देख सकते हैं पॉजिटिव। बट अब अगर ये ऐसा हुआ है इसके बाद आ रहा तो ये एफईजी हमारा कोई काम का नहीं है अब, ठीक है। ये एफईजी हमारा कोई काम का नहीं है, अब समझ में आ गई। अब रेड साइड अगर मान लो, ये तो हमने बाइंग साइड के लिए दिखा दिया भाई, यहाँ पे एफईजी बनी है, ठीक है। अब उसके लिए देखते हैं हम किस सेलिंग साइड के, सेलिंग साइड में कैंडल ऊपर जा रही है और यहाँ पे अगर बाहर जाके कोई कैंडल क्लोज होती है तो ये कोई काम का नहीं रहता, समझ में आ गया। मैंने आपको ये 5 टॉपिक क्लियर कर दिए, इनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। इसके बाद अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कहाँ गलती होती है कहाँ गलत सही नहीं होती है। देखो अब एक देखो, हर चीज देखनी पड़ती है आपको, ट्रेड कैसे प्लान करना है ये सबसे बड़ी बात है इसमें। अभी तक मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया, मैंने बताया केवल आपको, इसके बाजार पे और चीजें देखो। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, यहाँ पे क्या था, हर एक चीज को देखेंगे अपन, घर की बात है। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, किसका, ट्रेंड लाइन का, देखो आगे भी है, तो ये एक जोन होता है हमेशा, ठीक है। तो ये इसके आसपास से रेजिस्टेंस लेके आया मार्केट को। अगर इस लेवल पे अगर आप देखते हो तो मार्केट है 7,700 के आसपास, 7,000 के आसपास, 1,00,000 7,500, ठीक है, उसके आसपास है। यहाँ से मार्केट आया, मार्केट कहाँ पर गया 1,02,72, यानी कि लगभग लगभग मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट का डाउन साइड का मूव कर दिया। ओके, हमारा ये स्ट्रक्चर है, वैलिड स्ट्रक्चर हमें देखना है। इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हर चीज को समझ लो, ये हमारा एक क्या था पहले, ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। मार्केट नीचे आया, देखो मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन किया, मार्केट ऊपर गया, बट ऊपर रेजिस्टेंस तो मार्केट वापस नीचे आता है।
समझो आप एक एक चीज को। अब मार्केट ने ये कैंडल जिस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स ने इसको वापस से तेजी से नीचे भेजा, मार्केट में ये नीचे आता है। अगर साहब इसके अगली कैंडल देखो, हमारी फर्स्ट कैंडल ये हो गई अकॉर्डिंग टू एफईजी रूल, ठीक है, सेलिंग साइड में। हमारी सेकंड कैंडल हमारी ये हो गई, ठीक है, थर्ड कैंडल हमारी ये हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, सेलिंग साइड में फर्स्ट कैंडल का हमें लो मार्क करना है, ठीक है, थर्ड कैंडल का हमें हाई मार्क करना है। जो मार्क कर दिया हमें, ये कर दिया इसका लो, ठीक है, ये कर दिया हमने इसका हाई, मार्क भी कर दिया सब। अब इसके बीच में ये जो जोन बना है इसको भी मार्क कर दिया हमने, ये जो एफईजी जोन है उसको भी हम, फेयर वैल्यू गैप को भी हमने मार्क कर दिया, या एफईजी बोल दो, सीधा सीधा फेयर वैल्यू गैप बोल दो इसको, ठीक है, इसको मार्क कर दिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना था, देखो यहाँ पे इससे क्या और ज्यादा वो हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची से समझाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, पर आप देखो ये जो जोन है यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने एक ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमेशा मेजरमेंट है तो ये हमेशा 50% बताता है इसका, ठीक है। अब ये देखो इसको टच कर दिया गायब हो जाएगा, ठीक है, पर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, जब भी इसका 50% लेवल पे है रिजेक्शन मिला है। अब हुआ क्या, देखो आप समझना यहाँ पे, अब यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, मार्केट ने यार नीचे आया, मार्केट नीचे आया तो यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन गई होगी। अब आपका एसएल तो इसके ऊपर ही होगा, और मैंने हमेशा ये बात बोली है कि एसएल आपका ऊपर होना चाहिए थोड़ा सा। अब इस केस में देखो यहाँ पे आपका एसएल जा सकता है, अगर आपने एसएल वाला वीडियो नहीं देखा कि एसएल कैसे लगाते हैं, तो अगर मैंने ये हमेशा ये कहा है कि आपको, ठीक है, ये बिटकॉइन की बात हो रही है तो बिटकॉइन में देखो मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन में आपका कम से कम भी तो 50 पॉइंट ऊपर होना चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट का था ये, तो इसको छोड़ो, 50 पॉइंट हाई से। अब इसको फिर भी जाए तो जाए ऐसा, क्योंकि आपने एग्जैक्ट अच्छी जगह पे आपने एंट्री बनाई, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस वो हो गया आपका। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करते हैं, अब देखो ये ऊपर गया तो ये थोड़ी ऊपर की साइड, हमने सेलिंग साइड, हमारा सेटअप क्या बोल रहा है सेलिंग साइड के लिए, तो हम यहाँ पे फिर सेलिंग का प्लान करेंगे, मार्केट वापस हमारे जोन में आएगा, फिर सेलिंग करेंगे। सेलिंग के बाद आप देखो 1,06,900, 1,07,000 से मार्केट जो हाई बना रहा है वो बना रहा है 1,06,500, तो 7,500 पॉइंट का मूव है, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, 15 मिनट में 500 पॉइंट का मूव अच्छा खासा मूव होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1,07,000 से 1,07,126 से 1,900, लगभग आपका जो एसएल निकल के आ रहा है ये 200 पॉइंट का नहीं है, 7,000 से 200, हाँ 200 पॉइंट का मान लो भाई, ऊपर भी तो जाओगे 200 पॉइंट के बदले आपको 500 पॉइंट मिल रहा है, और क्या चाहिए, 1:2 मिल तो गया हमारा टारगेट, ये चीज है। एग्जाम्पल और समझाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर हर एक चीज आपको बहुत अच्छे। अब देखो एक मैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लेके आया हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला था, बीओएस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर परफेक्ट होना चाहिए, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो हमने ये लिया, ये हमारा ए स्ट्रक्चर ब्रेकआउट गया, ब्रेकआउट किसने किया, इस कैंडल ने, फिर ये वापस नीचे आ गई। अब ये कैंडल देखो ना तो इसके इनसाइड कैंडल है, इस वाली कैंडल के ना तो इनसाइड है ना नीचे है ना, तो अब क्या करें, हमारे सवाल आ रहा है इसके हाई पे ले या इस कैंडल को ले। अब ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने किया है हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रेकआउट करने के बाद तो रुकना नीचे ना। सब दोबारा समझो, हमने मान लिया हमारा ये जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हमने माना ये जोन हमारा है, ये हमारे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है जिसको हमने ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। ब्रेकआउट कौन सी कैंडल ने दिया, ब्रेकआउट तो इस कैंडल ने दिया, इसका मतलब है कि ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए थी, हमें ब्रेकआउट कैंडल का ही तो हाई मार्क करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे दो कैंडल और आ गई नीचे आगे जाके, और वो तो इसी जोन में बनी है, इसका मतलब है ये हमारा एफईजी बना ही नहीं है, ठीक है। ये एफईजी क्यों नहीं बना, इस एफईजी को आप ट्रेड बताओ कब कर सकते हो, जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। बताता क्यों, क्योंकि देखो अगर आप इसका कैंडल का हाई लेते हो और ये इस कैंडल के हाई से अगर आप एफईजी ड्रॉ करते हो तो एफईजी का 50% का जोन यहाँ पे आता है, ठीक है, और 50% के जोन तक मध्य को मार्केट आया भी नहीं है, ठीक है। बट आप अगर इसका पूरा फिबोनाची लेते हो तो ये जोन 50% से ऊपर 0.60618 का लेवल होगा, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पे भी देखो जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा तब ये काम कर सकते हो। यहाँ से अगर आप बताओ अगर आपको कोई डाउट है तो आपको अभी ये हमारा ये एफईजी हमारा फेल हो गया, ठीक है, इसको हम मानेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है आपको।
इसके बाद मैं और दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो सेलिंग साइड का मैं फिर एफयूजी लेके आया हूँ आपके लिए। देखो अब ये कैंडल देखो, ये स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है। इसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कैंडल कौन सी थी हमारी, ये, ठीक है। कैंडल 1, कैंडल 3, समझो, कैंडल 2, एफईजी बना हमारा। एफईजी बनने के बाद देखो मार्केट वापस नीचे आता है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर गया। अब हमें तो ये करना है ना कि भाई हमें एंट्री लेनी है। तो अब यहाँ पे क्या एक चीज देखनी होती है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है साहब। अब यहाँ पे ले रहा है तो आगे का तो हमें पता ही नहीं, पर प्रीवियस में हम देखेंगे। यहाँ पे प्रीवियस में दिखाता हूँ मैं आपको, प्रीवियस लेवल पे क्या हुआ। देखो प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे ये काम कर रहा है किस चीज का, आप देखो यहाँ पे, ठीक, ये जो जोन है यहाँ पे, ये पूरा जोन सपोर्ट का काम कर रहा है, देखो, ठीक है। अगर ये सपोर्ट था यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा ना, तो ये रेजिस्टेंस एफईजी का 50% लेवल है, ले लो एंट्री। भाई देखो सेटअप अगर प्रॉपर बनना तो हमें एंट्री तो लेनी पड़ेगी, तो हमें एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद अगर आप देखते हो 1,02,728 से लेके जो आपको टारगेट देखने को मिल रहा है 1,09,000, यानी कि 1000 पॉइंट से ज्यादा का। और एसएल कितना है आपका, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ली है, तो इस कैंडल का हाई आपका एसएल होगा, तो एसएल कितना 919 और 728, लगभग 200 पॉइंट के एसएल के बदले आपको 1000-1200 पॉइंट 1:6 का टारगेट देखो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और बता मैं आपको ये, और देख लो आप, एफईजी परफेक्ट एफईजी सेलिंग साइड का, देखो यहाँ पे है फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, मार्क गया एफईजी, ये 50% लेवल। अब देखो यहाँ पे मार्केट आया नहीं है उस तक, पर फर्स्ट टाइम जब भी आएगा हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे। मार्केट यहाँ पे आया इस जोन तक, मार्केट ऊपर गया, नहीं गया काम का, ये फिर इसके ऊपर कंसोलिडेशन करा, हमारा काम का नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या, हमारे नीचे ब्रेकआउट नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट किया था हमारा, एक एसएल लेके आया, अगर आप इसको परफेक्ट यहाँ पे बनाते हो तो। पर यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कोई वो नहीं है, एंट्री नहीं बनती, बट फिर भी अगर ले लिया तो एक एसएल मान लेंगे हम, ठीक है। एसएल हो गया, उसके बाद इसने ब्रेकआउट कर किया ही नहीं और ऊपर गया, तो हमारा एफईजी यहाँ पे इसको देखो, इसके ऊपर ये एफईजी फिर फेल हो गया, तो हमारे ये एफईजी, मैंने आपको 2 एग्जांपल एफईजी प्रॉपर बना हुआ है, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो दिखा दिए। 2 ऐसे दिखा दिए जहाँ पे देखो क्या क्या चीजें होती हैं, जहाँ से आपको एफईजी को काउंट नहीं करा, एफईजी को कंसिडर नहीं करना होता, ठीक है। तो ये चीजें थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप कमेंट कर दो कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, और आप सीखो ज्यादा से ज्यादा, और लर्निंग पे ध्यान दो, जिससे कि आपका कम से कम अगले 5-6 महीने अगर आप ढंग से सीख लोगे तो उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट है पूरी जिंदगी। पर अभी आप सीखने में दो और अपना कैपिटल सेव करो। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।